जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो शोर मत मचाओ, सिर्फ गायब हो जाओ। जस्ट शट योर माउथ। Buying a house? Shut your mouth. Buying a new car? Shut your mouth. Getting married? Shut your mouth. Going on a holiday? Shut your mouth. Going to do a course? Shut your mouth. Got promoted? Shut your mouth. 99% of the time, our dreams don't come true when they are supposed to. Because we open our mouth too soon to the wrong people at the wrong time. We were wrong to share our successes with people who claim to be friends. Remember, the envy and jealousy is enough for people to feed off and tear you down. So shut your mouth. The majority of your friends want to see you do well, but never better than them. तो यार आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं तुम्हारे साथ में एक सीक्रेट कोड शेयर करने वाला हूं जो कि पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन है। मैंने भी आज तक अपने किसी भी वीडियो में इस चीज के बारे में बात कभी नहीं किया, और आज मैं इसी वीडियो के अंदर में एक ऐसा रूल तुमको देने वाला हूं दैट कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। किसी भी एग्जाम में तुम बैठोगे ना, तुम फोड़ करके आओगे, ये 100% गारंटी है मेरी। लेकिन क्या तुमने अभी तक के अपने इंटायर लाइफ में कभी भी घोस्ट मोड या मॉन्क मोड के बारे में सुना है? नहीं सुना तो वीडियो के अंत तक रहना, क्योंकि मैं तुम्हें आज ये सीक्रेट कोड देने वाला हूं जो तुम्हें तुम्हारे सामने में सफलता के दरवाजे खोल देगा। लेकिन कभी ना कभी एक बात बताना मुझे, तुम्हारे मन में ये ख्याल आया होगा, यार लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स बैठते हैं किसी भी एग्जाम में, लेकिन कुछ ही लड़के होते हैं जो टॉपर होते हैं, कुछ ही लड़के होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। क्यों, कैसे? तुम बोलोगे सर वो टॉपर होते हैं, बहुत हार्डवर्किंग होते होंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज होती होगी, कोचिंग बेस्ट होता होगा, टीचर बेस्ट होता होगा, बुक्स बेस्ट होता होगा, नोट्स बेस्ट होते होंगे। मैं बताऊं, शायद ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं सफलता के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है। अब तुम बोलोगे सर वो क्या चीज है, जल्दी से बताइए। बताऊं इससे पहले मैं तुम्हारे साथ में एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं, एक लड़के की जिसका नाम है मोहन। बनना चाहता था वो डॉक्टर, घंटों मेहनत की, रातों की नींद उड़ाई, दिन का चैन उड़ाया। उसके हर रिलेटिव को, हर दोस्त को, हर जानने वाले को पता था कि वो क्या करना चाहता है, लाइफ में डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन फिर भी वो अचीव नहीं कर पाया। अब तुम बोलोगे सर उसकी कमी रह गई होगी, कुछ ना कुछ उसने कम मेहनत किया होगा, ऐसा कुछ। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं बोलूंगा नहीं यार, वो भी तुम्हारी तरह ही था। तुम में से भी कोई ना कोई मोहन अभी यहां छुपा बैठा होगा। कैसे यार? उसने अपने आप को देखो मोटिवेट करने के लिए तुम अपने आप को क्या करते हो? बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हो, टाइम टेबल वीडियोस देखते हो, हाँ कैसे बनोगे, कैसे क्या करोगे, वो भी देखता था। बल्कि जैसे कि तुम करते हो, व्हाट्सएप के स्टेटस लगाता था, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, स्टेटस लगाता था, रील्स बनाता था, सब कुछ करता था। बट एंड ऑफ द स्टोरी जो फाइनल ट्रुथ है वो ये है कि वो क्रैक नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कभी तुमने सोचा है? अक्सर हम लोग क्या होता है ना, जोश जोश में एक गलती कर जाते हैं। गौर करना, मैं क्या करना चाहता हूं ना, मैं 95% 98% अचीव करना चाहता हूं। मेरे तो मैथ्स में इतने लेसन्स कंप्लीट हो गए, साइंस में इतने कवर हो गए, इंग्लिश में इतने कवर हो गए। तुम्हारे हर एक दोस्त को पता होता है, तुम्हारे हर एक जानने वाले को पता होता है। क्या ये जरूरी है? ये मेरा एक बड़ा सवाल है। क्या ये जरूरी है कि तुम क्या कर रहे हो वो सबको पता हो? कितनों को पता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, कितनों को पता है तुम्हारे बारे में कि तुमने कितने लेसन्स कंप्लीट कर लिए, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है, पॉलिसी क्या है, तुम किस तरह से पढ़ रहे हो, किन बुक्स को फॉलो कर रहे हो, कितने को पता है? तुम बोलोगे पता है। अगर पता है तो मैं बोलूंगा अब चुप हो जाओ, शट योर माउथ, डोंट शेयर योर नेक्स्ट मूव विथ एनीबॉडी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि भाई साहब, जब किसी चीज को तुम बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देते हो तो वो उतना ही वो अंडर परफॉर्मेंस में चला जाता है। मतलब किसी चीज को जितना ज्यादा हम हाईलाइट करते हैं, जितना ज्यादा हम सबको बताते हैं, उतना ही ज्यादा वो लोगों के बीच में जाने के बाद में यूं समझ लो वो हमारे लिए नेगेटिव वो काम करता है। कभी तुमने गौर करो और मुझे सोच के 2 सेकंड सोच लो, या इस वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद में मुझे बताओ, तुम्हारे साथ में ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि तुमने कोई चीज को रिवील कर दिया, बता दिया कि मैं ये करने वाला हूं, हाँ, और वो चीज फिर नहीं होता है। हुआ है तुम्हारे साथ? आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई साहब तुम कहीं ना कहीं तुम अपने हर पॉजिटिव एनर्जी को कहीं ना कहीं वो आउट कर देते हो। मतलब तुम्हारे अंदर में जो एक जज्बा भरा हुआ है ना कि मैं ये चीज कर लूंगा, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे बोलने की वजह से, ज्यादा बोलने की वजह से वो सारा का सारा जोश जो है वो कहीं ना कहीं बह जाता है। अब तुम्हारा सवाल होगा सर फिर करना क्या चाहिए? जैसा मैंने कहा, शट योर माउथ।
एकदम मुंह को बंद करो, क्योंकि भैया ये चीजें करने से नहीं होने वाला तुम्हारा काम। ठीक है, तो करना क्या होगा, सच में लाइफ को अचीव करना चाहते हो तो मैं तुमको पहले 3 स्टेप बताने वाला हूं। पहला, डिसअपीयर, गायब हो जाओ, अलोन, अकेले हो जाओ, और रीअपीयर, फिर से वापस आ जाओ। अब तुम बोलोगे सर डिसअपीयर, अलोन या रीअपीयर ये क्या चीज है? पता है, लाइफ में अगर सक्सेस अचीव करना है, तुमने गौर किया होगा जो टॉपर होते हैं वो कई बार दुनिया से कट जाते हैं। किसी को नहीं पता होता है वो क्या कर रहे हैं, इतना पता होता है कि हाँ यार वो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो किसी को नहीं पता होता है। तो भाई साहब, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो ना, सच में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो छुप जाओ, गायब हो जाओ दुनिया से कुछ समय के लिए, एकदम नजर मत आओ, नजर मत आओ, तुम अपने ही दुनिया में थोड़े दिनों के लिए चले जाओ, ताकि तुम्हारा जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पूरी तरह से निकले। तुम उसमें गायब हो सकते हो, अकेले हो सकते हो, और जब फाइनली जब तुम पूरी तैयारी के साथ में वापस आओगे तो रीअपीयर हो सकते हो पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, ताकि जब तुम 100% अपना दोगे तो वो पूरा चीज क्या चीज करके निकलेगा, फुल शॉट करके निकलेगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। तो यार यहां पे मैं एक बात बताता हूं, जब कभी भी ऐसा होता है ना कि जब तुम कोई चीज की तैयारी करते हो अकेले हो करके, हाँ, तो तुमने गौर करना, मैं तुमको अभी बता देता हूं, आप थकोगे, कई बार आप फेल भी हो जाओगे, रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, ये सब कुछ तुम्हारे साथ होगा। बट डोंट टेल एनीथिंग अबाउट योर हार्डवर्क और योर प्लान। हमें ना कभी भी कोई भी काम करना चाहिए तो पता है कभी भी किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर आज आप ये क्यों बोल रहे हो कि डिस्क्लोज मत करो? डिस्क्लोज मत करो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यार वो नेगेटिव एनर्जी को कहीं ना कहीं तरीके से वो अट्रैक्ट करता है, दुनिया के सामने में तमाशा बन जाता है, सबको पता होता है कि यार तुम ये क्या करने लगते हो। तुम बोलोगे सर हम नहीं भी बताएंगे तो क्या दूसरे को पता नहीं चलेगा? ये तुम सोच रहे हो कि भाई साहब पता चल जाएगा क्या? पहले एक बात बताऊं, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताऊं, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, फालतू का हल्ला क्यों कर रहे हो? हाँ, वाई टू क्रिएट सेल्फ स्पॉटलाइट? कहीं ना कहीं हम लोग अपने लाइफ में क्या करते हैं ना, एक स्पॉटलाइट तैयार करते हैं खुद के लिए, देखो मैं ये कर रहा हूं, पता है मैं ये बन जाऊंगा, हाँ मेरा तो पक्का है, मैं जो फलाना चीज है ना उसकी तैयारी कर रहा हूं, उसको सबको मालूम है, सबको मालूम है, और यही सबको कहीं ना कहीं मालूम नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे लोग तुमसे जलने लगते हैं, अरे यार ये तो ये करने वाला है। आज तक कभी तुमने सुना है कि कोई किसी के सक्सेस में खुश हो गया? वो बहुत चंद लोग होते हैं, वो बहुत चंद लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो किसी के सक्सेस में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बल्कि उसको मोटिवेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ऐसा नहीं होना होता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए भाई साहब, तुम जब भी काम करो ना साइलेंटली करो, मैं एकदम कट टू कट बोल रहा हूं, साइलेंटली करो, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तू क्या कर रहा है। जब तुम सक्सेस करोगे तो बाद में खुद ब खुद सबको पता चल जाएगा कि भाई साहब तुम क्या कर रहे थे। तो तुम्हें क्या करना होगा, बी ऑन योर ओन, अपने आप में अपनी ही दुनिया एक क्रिएट करो और उसके अंदर में घुस जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम दुनिया से कट जाओ, मैं ये कह रहा हूं कि खुद की दुनिया में चले जाओ, और जब खुद की दुनिया तुम चलाओगे करोगे तो नेचुरल है कुछ ना कुछ फेलियर्स आएंगे। अब जो फेलियर्स आएंगे तो वो हाइड योर फेलियर्स। तुमने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुना होगा और यह भी सुना होगा कि एक बल्ब के आविष्कार होने से पहले 1000 बार उनका वो जो एक्सपेरिमेंट है वो फेलियर हुआ था, लेकिन वो 1000 फेलियर के बारे में कोई बात नहीं करता, बात करता है उनके एक सक्सेस के बारे में। मतलब वो एक सक्सेस उनके 1000 फेलियर के ऊपर में भारी है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं सक्सेस विल टेल एवरीथिंग। अपनी गलतियों को हाईलाइट मत करो, उसे सबके साथ में शेयर मत करो, अपने प्लान्स के बारे में किसी को मत बताओ, अपनी योजनाओं के बारे में किसी को डिस्कस मत करो, सब कुछ साइलेंट रहो और ना ही किसी के पपेट बनो। अरे यार वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा पढ़ रहा है ना, मैं भी ऐसा पढ़ूंगा, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा। पता है मैं बताऊं, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए एक्चुअली में कि भाई साहब तुम क्या कर रहे हो। बाद में बताना, जब सब कुछ अचीव हो जाए तब बताना, ना कि तुमने पहले से बता दिया। देखो यार 8 महीने गुजर चुके हैं, बहुत ज्यादा समय गुजर गया है, और अगर अभी भी तुम गलती करोगे तो तुम बुरी तरह से फंस जाओगे। लाइफ में अगर सक्सेस अचीव करना है तो एक चीज को हमें लेना पड़ेगा, और वो है कि भाई साहब हम शोर ना मचाएं, पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर में रखें, और पॉजिटिव एनर्जी को जब तुम फाइनली सरफेस पे उतारोगे तो वो चीज निकल करके आएगा। और यही चीज कहता है गोस्ट मोड या मॉन्क मोड। मतलब सीधा सीधा तुम दुनिया से कट ऑफ हो गए हो, गायब हो गए हो, और बहुत ही साइलेंटली
अपने फेलियर्स के साथ में भी और छोटे मोटे सक्सेस के साथ में भी तुम आगे धीरे धीरे करके बढ़ रहे हो। और ये जब तुम करोगे तो तुम देखना कि तुमको कितना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलता है और कैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो। ना कि तुमने क्या किया, यार पता है मैं तो ये करना चाहता हूं और इसके लिए मैंने क्या किया, हर दिन ढेरों मैंने स्टेटसेस लगाना शुरू किया, व्हाट्सएप स्टेटसेस, इंस्टा पे रील्स बनाना शुरू किया, सबको बताना शुरू किया, हर एक रिश्तेदार को बताना शुरू किया, मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं, ये करने वाला हूं। सोच के देखो, जब तुम बाई चांस नहीं कर पाए, या जैसा वो लड़का मोहन नहीं कर पाया, तुमको क्या लगता है उसके कितने रिश्तेदार ऐसे हुए होंगे जो उसके साथ में बैठ करके रो रहे होंगे या उसके आंसू पोंछ रहे होंगे? एक भी नहीं। जब एक भी नहीं है तो वाई टू ओपन योर माउथ, जस्ट शट योर माउथ। अपने मुंह को बंद करो, अपने पूरे एनर्जी को समेटो, अपने अंदर में शामिल करो और एक दिन, जिस दिन फाइनल डे आएगा ना, डिक्लेरेशन डे, फाइनल डे, उस दिन उस पर झोंक दो। मतलब पूरी एनर्जी को हमने बचा के रखा हुआ है और पूरी तरह से उसे फाइनल डे पे झोंक दिया। यही कहता है गोस्ट मोड या मॉन्क मोड, जिसमें सारी एनर्जी को साइलेंट करके सामने पर थ्रो कर दिया जाता है। आई होप कि ये चीज आज से तुम फॉलो करोगे, और जब तुम फॉलो करोगे ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारे साथ में कैसा चीज लगा, क्या फील हुआ, क्या पॉजिटिव चेंजेस तुमको देखने के लिए मिला। ठीक है, सो गाइज, आज का ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया है तो प्लीज डू शेयर विद दिस वीडियो विद ईच एंड एवरीवन। लाइक करना नहीं भूलना, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।